नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फिर हाजिर नहीं हुए विष्णु अग्रवाल, बीमारी बता मांगी 3 हफ्ते की मोहलत। बता दें कि रांची जमीन घोटाले केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल कल ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने खुद को बीमारी बताकर 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है। गौरतलब है कि चेसायर होम रोड और पुगड़ू में जमीन डील में विष्णु अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसी सिलसिले में परिवर्तन निदेशालय ने उनको समन किया था। गौरतलब है कि चेसायर होम रोड में फर्जी कागजातों के जरिए जमीन की डील के बाद नामकुम अंचल के पुगड़ू मौजा में 9.30 एकड़ खास महाल जमीन की डील को लेकर विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी थी। बता दें कि ईडी कारोबारी विष्णु अग्रवाल से चेसायर होम रोड की जमीन को लेकर 3 बार पूछताछ कर चुकी है। कल ईडी ने उन्हें पुगड़ू की जमीन से जुड़े दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट के साथ बुलाया था। विष्णु अग्रवाल द्वारा खरीदी गई 9.30 एकड़ खास महाल जमीन की डील से जुड़े 17 लोगों को ईडी द्वारा समन किया गया है। 19 जुलाई के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी ने जून महीने में ही पुगड़ू जमीन डील से जुड़े सारे दस्तावेज जिला प्रशासन से हासिल किए थे। बताया जाता है कि 9 अगस्त 2019 को विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। अगली खबर, डीसीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार का होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। दरअसल पिछले 1 महीने से ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि आज उपायुक्तों का हस्तांतरण हुआ क्या, लेकिन देर रात होते होते यह सवाल शांत हो जाता है। पुलिस के जिला कप्तानों के बारे में भी लगभग यही चर्चा तैरती रहती है। इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा के लगभग 220 अधिकारियों को प्रोन्नति मिल जाने के बाद भी लगभग 1 साल से प्रोन्नत पद पर उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रोज कयास लगाए जा रही हैं, लेकिन इस पर विराम नहीं लग रहा। आधिकारिक सूत्रों के माने तो सरकार का होमवर्क ही पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जोड़ घटाव और गुना भाग इतना कठिन है कि यह पूरा ही नहीं हो पा रहा। बता दें कि खूंटी के एडिशनल कलेक्टर पद पर पदस्थापित अरविंद कुमार इसके सटीक उदाहरण है। उनका आईएएस में प्रमोशन हो चुका है, लेकिन वह एडीएम रैंक के पद पर अपने से जूनियर अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं। खूंटी के डीसी उनसे जूनियर हैं। बता दें कि ऐसी स्थिति कई अधिकारियों के साथ है। यह सरकार के नॉलेज में भी है। अगली खबर, 28 जुलाई को आईएएस छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से नहीं हो सकी सुनवाई, अभी करना होगा और इंतजार। बता दें कि आर्मी लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई के लिए 10 दिनों का इंतजार और करना होगा। इससे पहले 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख रखी थी, लेकिन कल न्यायाधीश के अवकाश में रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि छवि रंजन ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि रांची के चर्चित आर्मी लैंड स्कैम मामले में छापेमारी के बाद ईडी ने 2 बार छवि रंजन से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि उन्होंने स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दे रखी है। इसी के साथ ही चार्जशीट दाखिल करने के लिए 167 की याचिका भी दाखिल कर रखी है। इस पर पिछली डेट में सुनवाई हुई थी। अगली खबर, महिलाओं को मिला फूलो झानो अभियान का लाभ। 30,000 महिलाएं उठाई लाभ। 2,353 लाख रुपए लोन के रूप में बांटे गए। बता दें कि राज्य में हड़िया और शराब बिक्री एवं निर्माण कार्य से जुड़कर घर चला रही महिलाएं अब आजीविका कर रही है। राज्य सरकार से लोन लेकर अब विभिन्न तरह के व्यवसाय कर रही है। इन्हें फूलो झानो अभियान के तहत लोन दिया गया है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.5 साल में 30,000 से अधिक महिलाएं इस अभियान का लाभ उठा रही है, रोजगार कर रही है। अब तक इन लोगों के बीच इस अभियान के तहत 2,353 लाख रुपए का लोन बांट दिया जा चुका है। बता दें कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ हड़िया और शराब बिक्री एवं निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। अभियान का प्रथम चरण सितंबर 2020 से शुरू हुआ। बता दें कि सर्वेक्षण के माध्यम से इस कार्य से जुड़ी महिलाओं की संख्या 15,284 दर्ज की गई। बता दें कि इनके बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि ये वैकल्पिक सम्मानजनक आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दे सके। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले कार्यस्थल पर बदले महिलाओं के प्रति व्यवहार। दरअसल एक ओर हम मातृशक्ति से प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी ने समाज में राक्षस का रूप प्राप्त कर लिया है। कार्यस्थल पर भी महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम है। वह मल्टीटास्किंग में भी पुरुषों से बेहतर है। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कही। बता दें कि वे रविवार को झारखंड जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी के विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्चुअल मोड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी के मामले में पुलिस विभाग, न्यायपालिका व सुधार गृहों को संवेदनशील होने और सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का सचिव का पीए बनकर अधिकारियों पर जमाता था धौंस, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे।
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन तथा नगर विकास विभाग सचिव विनय कुमार चौबे के पीए बनकर अधिकारियों पर धौंस जमाने वाले रवि वर्मा नामक युवक को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची, लोहरदगा, दुमका के कई पुलिस अधिकारियों व एसपी को फोन कर धौंस जमाने का आरोप है। रवि शर्मा मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला है। वह वर्तमान में रांची के टैगोर हिल के समीप रहकर पढ़ाई कर रहा है। बता दें कि उसने इंटर तक पढ़ाई की है। वह विनय चौबे के पीए बनकर एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी सुधांशु जैन, एसडीओ दीपक दुबे, लोहरदगा एसपी, दुमका डीसी सहित कई अधिकारियों को फोन कर उन पर धौंस जमा रहा था। वह नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए भी ठग चुका है। बता दें कि नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए के ठगी करने की बात उसने स्वीकार की है। अगली खबर, संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को राज्य सरकार की मंजूरी, 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। बता दें कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधित पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई मदों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसे देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह की योजना पर कुल 6,550 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। संशोधित पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इससे असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कुल 595 स्थलों में वैध अवैध रूप से रहने वाले लाभान्वित होंगे। बता दें कि कट ऑफ डेट में की गई बढ़ोतरी से लाभुकों की संख्या 53,291 से बढ़कर 1,04,946 हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने संशोधित योजना को सहमति देते हुए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया है। लाभान्वितों की इस संख्या में जमीन के वैध मालिकों के मुकाबले अवैध कब्जेधारियों की संख्या 2 गुना से अधिक है। अगली खबर, कुड़मी को एसटी में शामिल करने की फिर उठी मांग, भाषा पर भी आंदोलन की तैयारी। बता दें कि कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। समुदाय की यह भी मांग है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। मांग यह भी है कि कुड़माली भाषा के लिए प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द कुड़माली को स्कूल से कॉलेज स्तर तक अविलंब संशोधित किया जाए। दरअसल रविवार को विधायक क्लब धुरुआ में आदिवासी कुड़मी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन हुआ था। बता दें कि समाज की यह मांग पुरानी है, लेकिन बीते साल में इनके लिए कई उग्र आंदोलन हुए हैं। वक्ताओं ने कहा कि कुड़माली की पढ़ाई विद्यालय से महाविद्यालय स्तर तक कराई जाए। कार्यक्रम में जनगणना की भाषा सूची में कुड़माली भाषा कोड लागू करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने को लेकर एकमत रहने का समाज के लोगों से आह्वान किया गया। बता दें कि इधर अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से झारखंड प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का किया अनावरण, पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान किया लॉन्च। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हीरो चैंपियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान को लॉन्च करते हुए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रॉफी का देश भर में भ्रमण कराए जाने से खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ेगा। चेन्नई की मेजबानी में 3 से 12 अगस्त तक एशियन हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अगस्त से शुरू होने वाली हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का उन्होंने सोमवार को अनावरण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम बेहतर और शानदार खेल का प्रदर्शन करेगी। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के एएसआई जख्मी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार पश्चिमी सिंहभूम जिले में फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवान को लक्ष्य कर आईडी ब्लास्ट किया। मामला कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला जंगल का है, जहाँ नक्सली द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एएसआई जख्मी हो गए। जख्मी पदाधिकारी की पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में की गई है। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने ब्लास्ट में एएसआई के घायल होने की पुष्टि की है। उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार को सुरक्षा बल के जवान रूटीन सर्च अभियान के तहत गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुइड़ा जंगल में गए थे, तभी आईडी ब्लास्ट हो गया। उनकी बाईं कान के पीछे चोट लगी। उनको आनन फानन में एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि घायल एएसआई देवेंद्र कुमार के हालात फिलहाल स्थिर है। अगली खबर, कार्तिक उरांव कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति को 1 घंटे रोके रखा। बता दें कि गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज कैंपस में बने बहुउद्देशीय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान छात्रों द्वारा नए भवन के समीप करीब 1 घंटा तक कुलपति और रजिस्ट्रार डॉक्टर एमसी मेहता, सीसीडीसी पीके झा को रोक कर रखा गया। छात्रों ने नाराबाजी की। भवन को उद्घाटन करने से 1 घंटे तक रोके रखा। भवन के प्रवेश द्वार के पास छात्र बैठ गए। छात्रों ने कॉलेज की समस्या एवं बहुउद्देशीय भवन में अनियमितता किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत किया।
बता दें कि इस दौरान कुलपति द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद बहुउद्देशीय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कुलपति ने कहा कि मैं प्रत्येक माह कार्तिक उरांव कॉलेज आऊंगा। एक माह के अंदर कार्तिक उरांव कॉलेज को व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। शिक्षकों की समस्या को 2 से 3 दिन में समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज की समस्याओं से छात्रों और शिक्षकों ने मुझे अवगत कराया है। कॉलेज में समुचित बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले ऐतिहासिक होगा झारखंड का मानसून सत्र। बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस बार का मानसून सत्र ऐतिहासिक होगा। सोमवार को प्रेस को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से हो रही है। सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से सदन को चलाने में उन्हें अपेक्षित सहयोग मिलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।